क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा? आखिर वायनाड से प्रियंका को क्यों लड़ाया जा रहा है चुनाव? क्या प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाकर उनका कद छोटा करने की कोशिश हो रही है? आखिर प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने रायबरेली के बदले दक्षिण भारत से क्यों उतारा? आपको बताते हैं कि इस तरह का आरोप कि प्रियंका को कम आंका जा रहा है, उनका कद छोटा किया जा रहा है, ये कौन कह रहा है? प्रियंका को उपचुनाव लड़ाकर उनका कद छोटा करने की कोशिश है, ये बात कहां से निकल कर आई है? इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि किसने इस बात की मांग भी कर दी है कि प्रियंका को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद चुनकर आए पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी घोषणा की कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा किसी सीट से चुनावी मैदान में होंगी। 25 साल से प्रियंका एक्टिव हैं, अपनी मां के लिए रायबरेली में काम करती रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें वायनाड के उपचुनाव में उतारा जाएगा। प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी, इसका इंतजार दशकों से था। जैसा कि हमने कहा कि लगभग 25 सालों से वो एक्टिव है। इस घोषणा के साथ ही दशकों के इंतजार पर तो विराम लगा, लेकिन कुछ चर्चाएं तेज हो गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी के वायनाड उपचुनाव लड़ाने के कांग्रेस के फैसले को राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाओं में तौल रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी के पूर्व करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर प्रियंका गांधी के पार्टी में कद को छोटा करने की बात कही, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। उपचुनाव में उन्हें लोकसभा का टिकट देकर प्रियंका गांधी के कद को कम करने की कोशिश है, जबकि उनकी लोकप्रियता का लाभ कांग्रेस को उठाना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाकर एक बात साबित कर दी कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें हिंदुओं पर भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़ाया जाता। आपको बताते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है प्रियंका को लेकर। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। सुना आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को, प्रियंका गांधी के करीबी ये माने जाते रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद से कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में आचार्य ने अब प्रियंका के पक्ष में बात कहकर राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा बढ़ा दी है। आचार्य प्रमोद का बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने अपना आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उसके अनुरूप भारत की राजनीति में कई तरह के उथल पुथल दिखाई पड़ रही है। एक बैलेंस जनादेश है, एनडीए को भी, INDIA गठबंधन को भी। चुनाव परिणाम आने के बाद भले ही नरेंद्र मोदी को एनडीए के घटक दलों ने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडी ने जिस तरह से अपने आप को पुनर्जीवित किया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि गांधी परिवार एक बार फिर देश की राजनीति का सत्ता केंद्र बनने जा रहा है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के उस फैसले के साथ हुई है जिसके अनुसार राहुल गांधी द्वारा वायनाड की सीट छोड़ी गई और अब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से मैदान में उतरकर उस समय जो है वो प्रियंका इस चर्चा में नहीं शामिल हुई थी, उतरकर एक संदेश देना चाहते थे 2 सीटों से उतरकर। कयास इस तरह के तब भी लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटों के चुनाव जीतते हैं तो उनके इस्तीफे से जो सीट खाली होगी उस पर प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उतारा जाएगा। उस समय के जो कयास थे वो चुनाव के बाद ठीक होते दिखाई पड़ रहे हैं।
ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनावी पिच पर डेब्यू में कांग्रेस के लिए कोई लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को इस फैसले का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्रियंका के चुनाव लड़ने और जीत कर संसद पहुंचने की स्थिति में विरोधी दलों का परिवारवाद की पिच पर कांग्रेस को घेरने का मौका बहुत हाथों हाथ उठेगा, क्योंकि सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा में है, राहुल गांधी लोकसभा में पहुंच गए हैं और अब अगर प्रियंका भी जीत कर पहुंचती हैं तो परिवारवाद के मुद्दे पर एक और मौका जमकर मिल जाएगा सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। यह अलग बात है कि प्रियंका भी पिछले 2 दशक से एक्टिव हैं। राहुल जब 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो प्रियंका ने उनका चुनावी मोर्चा संभाला था। सोनिया और राहुल दोनों के लोकसभा क्षेत्रों का काम बहुत दिनों से प्रियंका देखती रही हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया था। उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया सह प्रभारी थे उस वक्त, जब वो बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस के साथ थे। ये जोड़ी कोई काम तो उस वक्त नहीं आई। हाँ, ये बात और हुई कि सिंधिया जरूर पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने लंबे इंतजार के बाद अपनी टीम की घोषणा की तो प्रियंका को महासचिव बनाए रखा, लेकिन कोई प्रभार नहीं दिया। वो बिना प्रभारी ही महासचिव रहीं। उन्होंने पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी काफी तैयारी की, चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ी। इस साल लोकसभा के चुनाव में भी वो खूब पसीना बहाती नजर आई। राहुल गांधी की तरह उनकी भी पूरे देश में सभाएं हुई। तभी से कहा जा रहा था कि संगठन में इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अब देखना यह है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं। लेकिन इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका के पक्ष में जो बातें कही है उससे सियासी गलियारों का पारा वाकई में थोड़ा चढ़ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।